राम मंदिर के जरिए साकार हो रहा है गोरक्षपीठ का सपना। इतिहास ये सच का दस्तावेज होता है, ऐसा प्रमाणिक दस्तावेज जिसे कभी झुटलाया नहीं जा सकता। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर के बाबत भी यही सच है। इस बाबत हुए करीब 500 वर्षों के संघर्षों और आंदोलनों का जब भी जिक्र होगा, तब पिछले 100 वर्षों में गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ की केंद्रीय भूमिका का भी जिक्र होना अनिवार्य हो जाएगा। एक ऐसा आंदोलन जिसने देश के समाज और राजनीति पर बहुत गहरा और व्यापक असर डाला। जंगे आजादी के बाद इतने व्यापक असर वाला सबसे बड़ा आंदोलन, ऐसा आंदोलन जिसने हमारी संस्कृति, परंपरा और अतीत को नई पहचान दी, जिसने देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को आत्मगौरव की अनुभूति कराई। उस आंदोलन के 100 वर्षों के दौरान गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वरों की केंद्र भूमिका रही। पीढ़ियां बदली पर राम मंदिर का संकल्प और मजबूत होते गया। इस एक सदी के दौरान पीठ की 3 पीढ़ियां बदल गईं, पर हर बदलाव के साथ राम मंदिर के प्रति संकल्प और मजबूत होता गया। इस समय विधि में जब भी राम मंदिर को लेकर कोई महत्वपूर्ण घटना हुई, योगी जी के दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ से लेकर उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ अयोध्या में मौजूद रहे। यह कितना सुखद संयोग रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब करीब 500 वर्ष पुराना यह विवाद खत्म हुआ और मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ, उस समय गोरक्षपीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इतिहास में एक ही संकल्प के लिए संघर्ष करने वाली 3 पीढ़ियां। इतिहास में ऐसी मिसालें अपवाद हैं कि किसी संस्था या संप्रदाय की 2 पीढ़ियों ने करीब 100 साल से जिस मुद्दे को लेकर विषम परिस्थितियों में भी बिना रुके, बिना ढिके, बिना झुके लगातार संघर्ष किया हो, उसकी तीसरी पीढ़ी अपने पूर्वजों के उस सपने को साकार कर रही हो। मंदिर आंदोलन और गोरक्षपीठ, अगर हम मंदिर आंदोलन पर एक नजर डालें तो इसमें गोरक्षपीठ की केंद्रीय भूमिका का पता चलता है। मसलन पिछले करीब 3 दशकों से योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया है कि वो अयोध्या के हैं और अयोध्या उनकी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अयोध्या से अपने लगाव को यथावत रखा। वो अयोध्या जिसके नाम से ही विपक्ष को करंट लगता था, जो लोग अपने मर्यादा पुरुषोत्तम को ही काल्पनिक मानते थे, उनकी अयोध्या योगी के लिए सर्वोपरि रही। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली यात्रा अयोध्या की ही रही। पहली बार उन्होंने अयोध्या में कैबिनेट की बैठक की, दीपोत्सव की परंपरा शुरू कर अयोध्या की देश दुनिया में जबरदस्त ब्रांडिंग की। राम मंदिर के बाबत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर न बनने तक रामलला को टेंट से हटाकर चांदी के सिंहासन पर एक अस्थाई ढांचे में ले जाने का काम योगी ने ही किया। 1949 में रामलला के अयोध्या में प्रकटीकरण के समय अयोध्या में थे योगी के दादा गुरु। गोरक्षपीठ को केंद्र में रहकर राम मंदिर आंदोलन के इतिहास पर गौर करें तो पता चलेगा कि देश की जंगे आजादी और आजादी के तुरंत बाद के वर्षों में जब हिंदू और हिंदुत्व की बात करना भी गुनाह था, तब योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ ने गोरक्षपीठाधीश्वर और सांसद के रूप में हिंदुत्व की बात को पुरजोर तरीके से उठाया। न सिर्फ उठाया बल्कि राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। सच तो यह है कि करीब 500 वर्षों से राम मंदिर के आंदोलन 1934 से 1949 के दौरान आंदोलन चलाकर एक बेहद मजबूत बुनियाद और आधार देने का काम महंत दिग्विजय नाथ ने ही किया।
दिसंबर 1949 में अयोध्या में रामलला के प्रकटीकरण के समय वो वहां पर मौजूद थे। उसके बाद तो यह सिलसिला ही चल निकला। 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, तब भी गोरक्षपीठ की ही केंद्रीय भूमिका रही। मंदिर आंदोलन से जुड़े सभी शीर्षस्थ लोग अशोक सिंघल, विनय कटियार, महंत परमहंस रामचंद्र दास, उमा भारती, रामविलास वेदांती आदि लगातार पीठ में आना जाना करते रहे। उनकी इस बाबत तब के गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से लंबी गुफ्तगू होती थी। यही नहीं, 1984 में शुरू राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के शीर्षस्थ नेताओं में शुमार महंत अवैधनाथ आजीवन श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष और राम जन्मभूमि न्यास समिति के सदस्य रहे। बतौर उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ के साथ 2 दशकों से लंबा समय गुजारने वाले उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी इसके पूरे परिवेश की छाप पड़ी। बतौर सांसद उन्होंने अपने गुरु के सपने को आवाज दी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी ने साबित किया कि अयोध्या उनकी तब भी अपनी थी और आज भी अपनी। मालूम हो कि बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितनी बार अयोध्या गए, अयोध्या को कुछ ना कुछ सौगात दे करके ही आए। उनकी मंशा अयोध्या को दुनिया का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाने की थी। मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपनी पद की गरिमा पर पूरा ख्याल रखते हुए कभी राम और राम नगरी से दूरी नहीं बनाई। गुरु के सपने को अपना बना लिया। नतीजा सबके सामने है।